जय गुरु जी अंकल जी। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरु जी। अंकल कांट हियर यू। जय गुरु जी अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्टिल कांट हियर यू। अंकल आपकी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। टेक्निकल डिफिकल्टीज आंटी। ओके, कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर नाउ। ओह थैंक यू सो मच। वो होता है ना जब हम बहुत बड़े बॉन्ड बनते हैं ना कि ओ मैं तो हाईटेक इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो फिर गुरु जी ऐसी वाली चीजें देते हैं, छोटे 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 टेस्ट देते हैं। अच्छा चलिए माइक्रोफोन चलाइए जरा, जब मैं नहीं कह रहा तो ऐसा होता है। थैंक यू आंटी। थैंक यू संगत जी। वेलकम टू एवरीवन। थैंक यू गुरु जी की इतनी स्कैटर्ड ब्रेन लाइफ के अंदर ना आप एक चीज अपना साथ हमेशा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रखते हो, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। आड़ी, इससे पहले मैं सत्संग स्टार्ट करूँ, मेरे को बोलना है कि आपका जो दरबार है ना इतना सुंदर है। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ना किसी ने कोई पेंटिंग की हुई। और स्पेशली जो आपने गुरु जी का वो जो गुरु जी के सिंहासन के ऊपर आपने जो उनका एक पिलो रखा हुआ ना रेड और ब्लैक कलर का, माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा लगा उसको देख। और संगत जी थैंक यू सबका कि आप, मेरे को पता है मेरी तो रात है ये, तो मेरे लिए तो ये आसान है। आप लोगों के लिए मिडल ऑफ द डे है एंड यू स्पेयर योर टाइम, यू स्पेयर ऑल योर एनर्जीज एंड यू आर हियर, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है आप लोगों का। थैंक यू। पता नहीं क्यों आज ना जब मैं सोच रहा था ना कि सत्संग करना है, तो जो जो थॉट्स आ रहे थे ना गुरु जी की आज्ञा से मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो पता नहीं मुझे ये सत्संग है या थॉट शेयरिंग है या थॉट प्रोवोकिंग है या थॉट रेंडरिंग है, जो भी ये प्रोसेस है गुरु जी जानते हैं सब। तो गुरु जी के चरणों में रह के मैं ये चीज बोलूंगा कि थॉट्स आ रहे थे ऐसे बड़े सारे। शिव जी, राइट। महाशिव, इतने बड़े सुपीरियर अल्टीमेट भगवान। हर एक यूनिवर्स में एक ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ऐसे इनकैलकुलेबल अमाउंट, इन्फिनिट अमाउंट के यूनिवर्सेस। उसके अंदर हर एक एक यूनिवर्स में एक शिव जी, एक ब्रह्मा जी और एक विष्णु जी, राइट। तो ऐसे दिमाग में थॉट आ रहा था कि हर एक कुल, हर एक यूनिवर्स में और हर एक टाइम में, हर एक सतयुग में, जो भी जिस यूनिवर्स का सतयुग का टाइम चल रहा होता है, पार्वती जी इतने एफर्ट्स लगाती हैं और इतना सब कुछ करती हैं। वो करोड़ों करोड़ों सालों तक वो तपस्या करती हैं, यज्ञ करती हैं, हवन करती हैं, एक पैर पे खड़ी रहती हैं, खाना नहीं खाती हैं,
कितना कुछ करती हैं वो, कितने व्रत रखती हैं वो। हर दिन 7 दिन का सोमवार होता है उनका बेसिकली। हम तो सोमवार के व्रत रख के जल्दी से अपने अपने स्पाउस से शादी कर लेते हैं ना आजकल के टाइम में। अब तो बड़ा सब कुछ सुपर एक्सेलरेटेड हो गया ना कि 16 सोमवार के व्रत रखो, अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, नहीं तो अच्छी वाइफ मिल जाएगी, राइट। बाय द वे मैंने भी रखे। तो क्या होता है कि वो ना इतनी तपस्या करती है, इतना सब कुछ करती है, तो ना हमको लगेगा ऑटोमेटिकली कि अब जब एक बारी शिव जी से उनकी शादी होगी ना तो दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट। लेकिन क्या होता है कि जो लाइफ है ना, इट इट गेट्स टू यू। इट डजंट मैटर हु यू आर, इट गेट्स टू यू। वो ना भगवान ना एक एग्जाम्पल दे रहे होते हैं हमें, शिव जी और पार्वती जी, कि ना लाइफ किसी की भी सिंपल नहीं होती। और ऐसा सोचना शुरू कर दो कि तुम्हारी लाइफ इजी है, तुम जो भी चाहोगे वो तुमको मिलता रहेगा, जो भी तुम मांगोगे तुम्हारी मांगे पूरी होती रहेंगी। तुम वर्ल्ड के सबसे डैशिंग बंदे रहना चाहते हो, तुम डैशिंग बन जाते हो। तुम वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट प्लैनेट पे होते हो तो तुम वो भी बन जाते हो। लेकिन देयर इज ऑलवेज समथिंग, समथिंग गोइंग ऑन इन एवरीवन्स लाइफ। या जो सत्संग सुन रहा है, जो फ्यूचर में सुनेगा, वो भी इस बात से एग्री करेगा कि डजेंट मैटर कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, लेकिन देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड। पार्वती जी ने इतनी तपस्या की, इतना सब कुछ किया, शिव जी से शादी करी, गणेश जी पैदा हुए। उन्होंने सबसे पहले कार्तिकेय जी पैदा हुए, राइट। कार्तिकेय जी को शिव जी और पार्वती जी ने अपनी एनर्जीज को एक्यूमुलेट करवा के, राइट, मतलब एक्सटर्नली, नॉट नॉट इन द वूम उनको कंसीव किया, आउटसाइड ऑफ द वूम उन्होंने अपनी सारी एनर्जीज को मिक्स किया। और आप इमेजिन करो संगत जी, शिव जी की एनर्जीज, पार्वती जी की एनर्जीज, राइट। इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड दैट? नो, राइट। इतनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज मिक्स हुई, कार्तिकेय जी बने। तो क्या हुआ कि उनकी लाइफ बड़ी हैप्पीली, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ अच्छा अच्छा था, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। वो खेलते थे, ये सब करते थे, कृतिकाओं ने पाल के बड़ा किया, सब कुछ किया। आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन नोस दिस। पर माय पॉइंट इज कि आज जो ये सत्संग की जो स्टेयरिंग है और जो हेडिंग है वो इस तरफ है कि माय पॉइंट इज कि इतना परफेक्ट भगवान के घर भी ना, देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन। कुछ ना कुछ चलता रहता। कार्तिकेय जी कितना नाराज हो गए शिव जी से, पार्वती जी से, घर छोड़ के चले गए, घर नहीं आए, कितने साल तक दूर रहे, गुस्सा रहा उनको। अगर मैं थोड़ा सा वो लेंस होता है ना उससे जूम आउट करके देखूं, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या है, ये तो भगवान की लाइफ है, राइट। एंड इट्स सपोज टू बी परफेक्ट। पर ऐसा नहीं है। राम जी, सीता जी आए, सीता जी और राम जी ने कितने टॉर्चर्स झेले रावण के। मतलब रावण को कुछ काम धंधा नहीं था। बहुत बड़े पंडित थे रावण जी, आई गेट दैट। लेकिन कैसे ना एक भगवान की लाइफ को भी ना उन्होंने इतना मिजरेबल बना दिया कि एग्जाम्पल देने के लिए रामचंद्र जी ने हमें कितने दुख सहे, कितना सब कुछ था। भगवान थे वो, विष्णु जी के अवतार थे वो। उनकी लाइफ भी ना, देयर इज ऑलवेज समथिंग। गुरु जी ना हमेशा ये चीज कहते हैं, जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ना कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। गुरु जी ना और भी कहते थे कि ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਆਂਦਾ है ना, मैं ना उन्हें बहुत सारा ब्लेस कर। ये सब चीजें वो तभी कहते थे जब वो अपनी लाइफ फॉर्म में थे ना, फिजिकल फॉर्म में, जब अपने वहाँ छोटे मंदिर और बड़े मंदिर में बैठते थे ना, तो वो ये चीज कहते थे। और क्या कहते थे गुरु जी? मैं बहुत सैंपल कर रहा हूँ डेटा को, बिकॉज मैं बड़ा सैंपल कर रहा हूँ गुरु जी क्या क्या कहते थे, क्योंकि शायद जो इस सत्संग की हेडिंग है ना, उसके हिसाब से मैं पिक एंड चूज कर रहा हूँ, चेरी पिकिंग हो रही है यहाँ पे कि गुरु जी क्या क्या कहते थे। गुरु जी कहते थे कि जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ना कोई भी चीज ना कभी ना परफेक्ट नहीं होनी, थोड़ा जो है ना रहेगा। और गुरु जी पता क्या कहते थे? गुरु जी कहते थे कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 90% ਤਾਈਂ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੇ 90% ਤਾਈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। 10% ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਝੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ नहीं ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कभी समझ ही नहीं आनी। तो ये बात मुझे समझने में बहुत टाइम लगा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं कि वाकई में जैसे मान लो कि सपोज एग्जाम्पल है संगत जी, कि अभी बैठे बैठे ना आई एम सपोज टू नॉट लिफ्ट अप, राइट, कि कोई भी कारण से, क्योंकि ऐसे कर्म किए हैं, कुछ भी किया है,
तो ऐसा है लिखा हुआ कि ना मतलब समथिंग इज गोना हैपन, राइट? तो अब गुरुजी उसको चुपचाप से बिहाइंड द सीन्स जाकर खत्म कर दें, बिल्कुल 100% खत्म। तो अब नितिन क्या सोचेगा? नितिन ये सोचेगा मेरी लाइफ तो परफेक्ट है, मेरे को तो कोई परेशानी आई नहीं, मेरे को तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है, जो 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 मैंने मांगा है वो मिल गया है, जो मैंने मांगा नहीं वो मैंने गुरुजी का मान लिया है, मेरी लाइफ तो परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। घमंड बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके ना। तो क्या हुआ कि गुरुजी की सारी बातें मैंने, जो गुरुजी ने इतने अच्छे अनमोल, जिसे कहते हैं ना डायमंड्स, वो जो शेयर किए थे ना, वो मैंने सुना हुआ था गुरुजी से लाए। और बैठ के मैंने ये सब देखा हुआ था कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, पर वो होता है ना कि हो नहीं रहा था ना मेरे साथ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि परफेक्शन ही तो है यार, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है। व्हाट्स देयर टू क्राई अबाउट, व्हाट्स देयर टू बी सैड अबाउट, कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो गुरुजी ने ना वो 10% दिखाया, और आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने वो दिखाया। अगर वो नहीं दिखाते ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं तो मतलब कार्तिकेय जी जैसा हूँ, मतलब कि गुरुजी का बड़ा फेवरेट बच्चा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को 22 ईयर्स पहले बुलाया था अपने पास, 22 ईयर्स, 22 साल हो गए थे। तो ये सब सोच के ना, वो जैसे कहते हैं ना हम पफ अप हो जाते हैं ना, तो मैं भी पफ अप हो गया था, मतलब दिखता नहीं था वो, बिना दिखे वाला पफ अप, जो कि सिर्फ मुझे दिखता था कि मैं कितना पफ्ड अप हूं ना, कि मैं गुरुजी ने इतनी पहले बुलाया, इतना सारा प्यार दिया, गुर प्यारा बोला, इतना सब कुछ किया, डांटा भी, हंसाया भी, सब कुछ किया गुरुजी ने, है ना। तो वो ना पफ अप हो। 24 नवंबर की बात है ना, ये अभी लास्ट ईयर की। तो उससे पहले मम्मा पापा यहाँ पे आए हुए थे, और मैंने नोटिस किया था कि मम्मा के ना घुटने ना बहुत सारे चलते नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मम्मा का ना यार सर्जरी होनी चाहिए, नहीं तो मम्मा ना कुछ कर नहीं पाते लाइफ के अंदर ना। जैसे हम घूमने जाते हैं, यहाँ पे लेके जा रहा था कहीं पे भी, तो मम्मा को जैसे स्लोप पे चलने में दिक्कत हो रही थी, तो व्हील चेयर ले ली, व्हील चेयर पे बैठ के मम्मा को घुमाता था। लेकिन मम्मा को ना ऑकवर्ड फील होता था कि वो होता है ना कि पूरी लाइफ तुमने कभी ये जिया नहीं होता, और लाइफ हमारी किसी एक मैनुअल बुक के साथ तो आती नहीं, जहाँ पे ये लिखा होता है कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा ना, तो तेरे साथ ये होएगा, तो उसको हटाने का तरीका ऐसे 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 ऐसे। लाइफ ऐसे मैनुअल के साथ तो आती नहीं, वॉशिंग मशीन आती है, लाइफ नहीं आती। तो क्या होता है कि वो ना चीजें मम्मा को ना अच्छी नहीं लगती थी कि व्हील चेयर पे जाना पड़ता है और ये सब जाना था। मम्मा ने कभी आउट लाउड मुझे कहा नहीं संगत जी, लेकिन आई कैन सी, बेटा हूं उनका, दिखता था। तो मैं और मेरी आंटी मम्मा को पापा को कहीं बाहर लेके जाना, मम्मा ने बड़ा एम्बैरेस होना और थोड़ी देर में थक जाना, और मम्मा ने ना घर आ। तो ऐसा बहुत बार हुआ, मुझे लगा कि यार मम्मा की नीज का ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मेरे को लगा कि मम्मा की नीज की सर्जरी यूएस में ही करा। तो मम्मा कहते नहीं, मैं ना इंडिया में ही कंफर्टेबल। तो मैं कहा मम्मा फिर एक काम करो यार, फिर आप ना जल्दी चलो, ऑल्दो आई नो कि आपने नवंबर में जाना है, लेकिन आप ना जल्दी चलो, आप ना अक्टूबर में ही चलो, आप वहां पे अपने चेकअप चेकअप कराओ, और मैं आता हूँ और आपकी सर्जरी वगैरह कराएंगे घुटने की। आजकल तो मम्मी इन एंड आउट सर्जरी होती है, ऐसे होता है कि सुबह जाओ और लाइक हफ्ते के अंदर यू आर आउट, राइट, मतलब इंडिया का इन एंड आउट, है ना। मैंने कहा करा लेते मम्मा, और अभी मेरे पास थोड़ा सा गैप है काम का, मेरे को इतना सारा लोड नहीं है, मैं आता हूँ वहां पे और आके सब करा लेते हैं, सब ठीक हो जाता है। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने ना ऐसी बुद्धि चलाई कि मैंने ये सब कहा, और वैसे ही होना शुरू हो गया, और मम्मा पहुंच गए इंडिया, और नी सर्जरी के लिए स्केड्यूल हो गया, सब कुछ हो गया, फोर्टिस में बात हो गई, सर्जरी की डेट बन गई, सब कुछ हो गया। सर्जरी थी 26 नवंबर की रफली, है ना। तो 25 नवंबर को मैं इंडिया पहुंच गया। मेरे को लगा कि बस ये है कि अपना मम्मा को लेके जाना है फोर्टिस में कल सुबह, और मम्मा को एडमिट कराना है, साथ में रहूंगा मैं, और हो जाएगी सर्जरी पूरी। चलो जी, मुसीबत टली। पर मुसीबत टली नहीं थी, अभी तो शुरू होना था सब। अभी तो जो वो 90% जो गुरुजी ने ले लिया था, मुझे तो ये नहीं समझ आता, अगर वो 90% मुझे देखना पड़ता तो मेरी क्या हालत, मम्मा को देखना पड़ता वो 90%, तो मम्मा की क्या हालत। खैर, क्या हुआ कि मैं लैंड किया, घर पहुंचा, बात बात करी, डॉक्टर का फोन आया कि आपने कल की आपकी सर्जरी स्केड्यूल्ड है, आप एक बार ही आओ और आज ना अपना मेडिकल चेकअप करा लो, फुल फुल डीप लेवल का स्कैन करा लो, एंड दैट शुड बी ओके, आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, और आप नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ना यू कैन बी इन द सर्जरी, और वो सब शुरू कर दें। मैं कहा चलो कोई नहीं।
भाग गए हम वहां पे, फोर्टिस गए, वहां जाके चेक चुक किया, सब कुछ हुआ। मम्मा की ईसीजी कराई, नॉर्मल रूटीन सब कुछ एज पर द स्केड्यूल होता है ना, वैसे ही चल रहा था। ईसीजी कराई, ईसीजी थोड़ी सी खराब आ गई, ऐसा उन्होंने मुझे पहले कहा, लेकिन बहुत ज्यादा खराब थी। तो हमें समझ नहीं आया, मेरे को लगा मम्मा भाग दौड़ कर रहे हैं, एंशियस हैं, नी सर्जरी करानी है, ये सब कराना है, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो मैंने ना गुरुजी को अरदास करी ना कि गुरुजी प्लीज, मम्मा के ना जो भी है ना, ये ऐसी छोटी सी चीज है, ईसीजी का वो सब है, ये ना खत्म कर दो प्लीज। मम्मा को ना आराम से रहने दो, मम्मा इतने प्यारे से बच्चे हैं। एक एक ना मैंने, मम्मा कितने प्यारे हैं संगत जी, एक सत्संग ना मैंने 6 दिसंबर को किया था करण अंकल के साथ। अगर आपका दिल हो और टाइम हो ना, आप प्लीज उसको सुनना, कि उसमें ना मम्मा की डिटेल है सारी, कि मम्मा कैसे हैं। हर एक बेटे की मम्मा बहुत बेस्ट होती है, बस वो एक डिस्क्रिप्शन है कि मेरी मम्मा कैसे हैं बचपन से लेकर आज तक, मेरे बचपन ही, मम्मा के बचपन से लेकर आज तक। तो वो आप अगर आपको टाइम हो और आपको लगे ना कि वो सुनना चाहिए, तो वो प्लीज सुनना। तो क्या हुआ जी, इसी खराब आई, गुरु जी के सामने अरदास, क्योंकि अपना तो ट्यून सेट हो चुकी है, 22 साल हो चुके हैं, बस हर बार यही होता है, मुसीबत आने से पहले ही गुरु जी आ जाते हैं। पहली बात तो ये, मुसीबत आती नहीं है, गुरु जी पहले आके इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं कि देख भाई, चीजा ना हुन उदा नहीं चल रही जिद्दां की चलनी चाहिए, तो कुछ होने वाला है, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल। तो ये एश्योरेंस के साथ हमेशा रहा था, और वो एश्योरेंस इतना पफअप हो गया था कि लगा कि ये तो नहीं सर्जरी है, कुछ नहीं है, हो जाएगा खत्म। ईसीजी खराब, उन्होंने कहा अब कार्डियो करनी पड़ेगी, कार्डियो की, बहुत खराब। उसके बाद उन्होंने कहा ये तो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, आपकी मम्मा के हार्ट में ना कुछ तो ठीक नहीं। तो वहां पे ना एक छोटा सा, जो वो होते हैं ना टेक्नीशियन टाइप होते हैं ना लोग, उन्होंने उसने मेरे से बात करी और उसने बोला कि भैया आपकी मम्मा का हार्ट ना ज्यादा खराब है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपकी नी सर्जरी ना करनी नहीं चाहिए। एक समथिंग लाइक एलवीएफ होता है संगत जी, वो टर्मिनोलॉजी छोड़िए, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हार्ट के अंदर जितना ब्लड आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है, वो बहुत कम था मम्मा का ना, बहुत कम वैल्यूज थी। तो उन्होंने हमें डरा दिया, तो डरा नहीं दिया, उन्होंने हमें सच बता दिया, और वो वाले टेक्नीशियन ने ये बोल दिया कि नहीं भैया आपको सच नहीं बताना चाहिए। तो मैंने बात सुन ली। बाद में मुझे पता लगा, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन प्लीज, डॉक्टर्स तो मतलब गुरुजी के हिसाब से ना रब का रूप होते हैं, अगर सच्चे होते हैं ना तो। लेकिन मेरे दिमाग में वाला डाउट आ गया, यार इंडिया है, पैसे बनाने के लिए कर रहे होंगे, उनको ये होएगा कि चलो हार्ट का भी करो, ये करो वो करो। तो मुझे लगा, मैंने ना उस बात को ना ज्यादा ना सोचा नहीं, मेरे को लगा कि ये ना फोर्टिस मेरे ख्याल से ना, मतलब ये हमारे लायक है नहीं, फोर्टिस को छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। तो अगले दिन, एक दिन छोड़ के ना, हमने डिसाइड किया चलो बीएल के मैक्स चलो, वहां पे एक सेकंड ओपिनियन। वहां गए हम संगत जी, वहां जाके पता लगता है जी ये तो बहुत ही खराब हालत है। उन्होंने तो पूरी एंजियोग्राफी करी, मम्मा की बुरी हालत, लाइक सारी जगह से कट वट लगने शुरू हो गए। और एंजियोग्राफी करी, एंजियोग्राफी का रिजल्ट तो इतना खराब आया कि मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। और जब तक एंजियोग्राफी का वो जो वीडियो डिस्प्ले था, जब वो मेरे सामने ऐसे चल रहा था, और एचओडी कार्डियो सर्जन सारे मेरे साथ बैठे हुए थे, और डिस्कस करके एक एक नर्व पे मुझे बता रहे थे कि क्या हो रहा है, देखो यहाँ से इतना ब्लड जा रहा है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है। मम्मा का हार्ट पूरा उन्होंने उसका ना वीडियो बना के मुझको दिखा दिया। बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं, कि भाई ये मेरे साथ कैसे हो सकता। अच्छा संजय जी, ये बात बताता हूँ, इस दुनिया का ना मुश्किल, सबसे मुश्किल काम ये नहीं होता कि, मेरे हिसाब से, अगेन दिस इज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, माय टू सेंस, मेरे को ऐसा लगता था ये सारे एपिसोड से पहले कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम होएगा कि खुद का जाना इस दुनिया से, ना, वही मुश्किल होएगा, क्योंकि खुद से इतना प्यार हो जाता है, अकेले रहते हैं, इसी बॉडी में रहता हूँ, बचपन से रहता हूँ, तो प्यार हो जाता है। तो मुझे लगा कि शायद खुद का जाना बड़ा मुश्किल। आई वॉज रॉन्ग संगत जी, एक्चुअली में तुम्हें अपने मम्मी पापा को बूढ़े होते हुए देखना इज द टफेस्ट, बहुत मुश्किल काम है। अगेन ये मेरा मेरा वो है, जितनी गुरुजी ने बुद्धि दी है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, वो एंजियोग्राफी का रिजल्ट आया, गुरुजी को इतनी सारी प्रेयर करी। समझ जी, एक वो प्रेयर होती है ना जिसके अंदर तुम्हारी सांस भी रुक जाती है, कि तुम इतनी जोर से अरदास कर रहे होते हो कि कुछ प्लीज, एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, है ना, ऐसे वाली अरदास ही करी। बीएल के मैक्स के अंदर बैठ के इतना नाम सिमरन करके ना, ये बोलो गुरुजी प्लीज, लाइफ में मुझे पता है मैंने कोई अच्छा काम, पिछली लाइफों के बारे में मुझे कोई होता पता नहीं, आपको सब कुछ पता है, आप गुरुजी इस चीज को एक सेकंड में ठीक कर सकते हो। पर आई गेट दैट कि आपने ये भी बोला था ना कि 90% और 10%, आई गेट दैट कि ये वही 10% है जो हम सबको झेलने हैं।
कर्म, है ना। तो बहुत सारी अरदास की, और डॉक्टर के कमरे से उठने से पहले ना मुझे ये लगा कि वो सब मुझे ये एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बाद वो ये बोलेगा कि ये लो दवाई और खाओ जी और जाओ जी, है ना। 6 महीने के बाद आना और देख लेना अपने आप, जब भी वो नी का होएगा ना सर्जरी, क्योंकि नी की सर्जरी अब तो कर नहीं सकती, क्योंकि पता है आपका हार्ट ठीक। संजय जी वो कहता कि जी आपको तो, आपकी मम्मा को तो, ये उस टाइम हो रहा है जब मैं वो वीडियो देख रहा हूँ, 4 लोग मेरे सिर पे खड़े हुए हैं और मेरे दिमाग के अंदर सारी जगह पे गुरुजी हैं कि गुरुजी ये क्या हो रहा है ना, मतलब गुरुजी ये क्या हो रहा है, प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो गुरुजी, प्लीज किसी भी तरीके से बचा लो। वो डॉक्टर मुझे ये बोलते हैं कि आपकी मम्मा को तो ना एक मैसिव हार्ट अटैक हो चुका है, साइलेंट वाला। वो साइलेंट था इसलिए शी नेवर न्यू, लेकिन उनका हार्ट तो बेयरली फंक्शनल। मेरी ना सारा का सारा सांस सब कुछ रुक गया। मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी, मेरे को लगा अभी भी शायद मिस्टेक है। वो कहते हैं कि सर आपका ना जो मम्मा है ना, इनके ना एक्चुअली में एक आधी बाईपास से बात नहीं बनेगी, इनकी ना 5 करनी पड़ेंगी, इनकी 5 ग्राफ्ट्स लगेंगे। गोरी डिटेल्स में नहीं जाते, द पॉइंट इज कि जो हार्ट के 4 वेंट्रिकल्स होते, 4 कॉर्नर होते हैं ना, वो भी खराब है, उनके अंदर क्रॉस वेंट्रिकुलर एक सेक्शन होता है वो भी खराब है। तो ना काफी कुछ खराब है, काफी कुछ डैमेज है, और हार्ट का जो मसल है ना वो स्टिफ हो गया है, बिकॉज पास्ट में ना कभी तो हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण ना वो ना मसल सारे स्टिफ हो गए। अब हार्ट ना उतनी, जैसे स्क्विश करता है ना, ऐसे ऐसे करता है ना स्क्विश, डायस्टोलिक सिस्टोलिक कहते हैं ना इसको, प्रेशर। तो वो जो कर रहा है ना हार्ट, वो इतनी स्ट्रेंथ से नहीं कर पा रहा है, इसलिए पूरी बॉडी में ब्लड नहीं जा रहा है, इसलिए आपके मम्मा बड़ी जल्दी थक जाते हैं और ये सब होता है और उनको सांस चढ़। मैंने सुना, गुरुजी ने भी सुना। गुरुजी ने तो सुनने से पहले ये बनाया हुआ था सब कुछ कि ऐसा होना है। बहुत सारी चुप हो गया मैं एक्चुअली में ना उस टाइम पे, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ना प्रेयर असर कर नहीं रही, क्योंकि मोस्टली ना गुरुजी ने ऐसी लाइफ दी कि प्रेयर करने की ना जरूरत पड़ी नहीं। गुरुजी ना हमेशा वरी खुद से ही करते थे, और खुद से ही आके ना सब कुछ ठीक करके ना कर देते थे, अपने चरणों में रखते। कभी ना ऐसा टाइम आया नहीं कि उन्होंने ना ऐसा करना हो कि इतना बड़ा मेजर रैडिकल कुछ लाइफ में होने वाला है एंड ही इज नॉट इवन देयर। वो कोई कोई सपने में नहीं आए, कोई उनकी खुशबू नहीं आई, कोई उनका प्रेजेंस का पता नहीं चला, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो ना मेरे को ऐसा लगा कि ये ना सब शायद ट्रू होएगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गुरुजी तो मेरे पापा हैं, गुरुजी तो मेरे दोस्त हैं, गुरुजी तो सबसे पहले आएंगे और आगे बोलेंगे ओ नितिन चिंता ना करी, ओ हो गया मैं करता ही। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और डॉक्टर्स वर्ष पे वर्ष बोलते जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये पहले डॉक्टर के पास मैं जाके से कर रहा हूँ, ये सेकंड डॉक्टर्स हैं, और ये ऐसा इतना वर्ष बोल रहे हैं, देयर माइट बी समथिंग। फिर मैंने सोचा चलो इकट्ठा करते हैं खुद को। मम्मा को लेके गए, मम्मा साथ में थे। तो ना मेरी कोई तो एक ना नोन के अंदर ना वो है, फ्लोरिडा में ना वो कार्डियक सर्जन है, उनको रिपोर्ट्स भेजी सारी की सारी एंजियोग्राफी की। अब मुझे लगा कि बीएल के मैक्स ने तो मेरे से पैसे लेने हैं, फोर्टिस ने भी मेरे से पैसे लेने हैं, उनको लाखों डॉलर दिखाई दे रहे हैं, और इन सॉरी लाखों रुपए दिखाई दे रहे हैं। इनको जो फ्लोरिडा वाले अंकल है ना, इनको मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। ना तो मैंने इनके पास एडमिट होना है, ना मम्मा को लेके जाना है, ना मैंने इनसे कुछ देना है। तो ये ना मेरे को ऑनेस्ट ओपिनियन, बड़ी सारी दुआएं करके ना, साइलेंट अंडर द ब्रेथ वाली दुआएं होती है ना, वो करके ना मैसेज भेजा उनको व्हाट्सएप पे कि अंकल ये रही रिपोर्ट, ये रहा सब कुछ, और ये रहे वीडियोस। अंकल ने देखे। नेक्स्ट मैसेज अंकल का आया, बेटे तुम्हारी मम्मी का हार्ट तो ना बहुत खराब है, ये तो ना बेरली फंक्शनल है, ये तो ना 5 ग्राफ्ट्स लगेंगे इनको। और उन्होंने ना ग्राफ्ट्स के नाम भी लिखे। ओ माय गॉड, टॉक अबाउट अर्थ शैटरिंग एक्सपीरियंस, दिस वाज अर्थ शैटरिंग। सारी की सारी नीचे से ना धरती टूट कि ये हुआ क्या है। तो मेरे को बात ही नहीं समझ आ रही, गुरुजी सुन ही नहीं रहे हैं, ये हो क्या रहा है। गंदे पे गंदा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और ऐसा डाउनवर्ड स्पाइरल है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, एक के बाद एक बुरी पे बुरी न्यूज, बुरी पे बुरी न्यूज। फिर मेरे को कंफर्म हो गया संगत जी कि ये तो पंगा है। अब मम्मा का हार्ट तो बेरली फंक्शनल है, मम्मा को बचाना है, लाइफ का गोल यही है, बस और कुछ नहीं कर सकते। इतनी प्यारी सी छोटू सी मम्मू है, इस मम्मू को कुछ होने नहीं देना, इसको बचाना है किसी भी तरीके से। और गुरुजी अपने साथ हैं, गुरुजी की बैक, जैसे होता था ना बचपन में, जैसे गुंडागर्दी करता था ना, मेरा भाई है, छोटा छोटा बच्चा, छोटा भाई हमेशा ये कहता था मेरा बड़ा भाई है, पंगा नहीं लो मेरे से। तो अपना ये था कि हम भाई हैं, अपने पीछे वो पंगा नहीं कोई लेगा, ठीक हो जाए।
क्या हुआ संगत जी कि अगले दिन हमें बीएल के मैक्स में एडमिट करना था मम्मा को। और एडमिशन की सारी तैयारी हो गई थी, सब कुछ हो। सुबह सुबह मेरी आंटी, जब मैं जा रहा हूँ, जाने लगे हैं, मम्मा का बैग पैक हो गया, सब कुछ हो गया, जाने लगे हैं। तो सुबह सुबह मेरी अन्नू आंटी यहाँ से फोन करके मुझे बोलती है कि नहीं यार नोनू, ऐसे नहीं कर। तू बीएल के मैक्स में नहीं जा, तू ना मेदांता में जा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है मेदांता। मैं उसको बड़ा डांटा। मैंने कहा यार तुझे पता है यहाँ पे क्या हालत है, तेरे को पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और तू लास्ट मिनट पे अपने डिसीजन देती जा रही है कि ये कर ले वो कर ले। तेरे को पता है पूरा माइंड ना, बिल्कुल ना, जिसे कहते हैं ना, फ्रैक्चर हो गया है, स्कैटर ब्रेन हो गया है, समझ नहीं आ रही है कि क्या थॉट है। तो ना उसने सुना वो सब, लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम ना वेदांता ही जाओ। तो खैर मैंने भी पीस बना लिया अपना। वेदांता गए। वेदांता में संजय जी आप ना गूगल कर लेना ये सारी चीजें कि एक डॉक्टर है नरेश त्रेहान। वो मेरे को बाद में पता लगा कि डॉक्टर नरेश त्रेहान भी गुरु जी के पास अपनी वाइफ को ठीक करवाने के लिए एक बारी कभी तो आए थे। खैर संगत जी, गए, वहां गए हम, वेदांता में गए। ऑब्वियसली नरेश त्रेहान थोड़ी ना मम्मा को देखेगा, क्यों देखेगा ना मम्मा को। हम छोटी सी चींटियां हैं सारी की सारी। नरेश त्रेहान को पद्म भूषण मिला हुआ है, उसको इंडियन आईआरएस, जो मतलब इंडियन टैक्स कोड है, उसके हिसाब से उसको पूरी एग्जाम्पशन मिली हुई है। वो कोई भी इंडिया को टैक्स नहीं देता, क्योंकि वो यूएस जाने वाला था। उसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि नहीं तू यहाँ पे रुक, तेरे जैसा वैल्यूबल बंदा कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा सेलिब्रिटी है वो, क्यों मिलेगा ना हमको, क्यों मिलेगा। हम तो छोटी सी चींटी है। खैर हमने रिपोर्ट सबमिट करी, बिना अपॉइंटमेंट, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है हमारी, हम वॉक इन हैं। गए, रिपोर्ट सबमिट करी। थोड़ी देर, एक डेढ़ घंटे के बाद मैसेज आता है कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाओ। हम चले जाते हैं। और हर किसी को नहीं इस वाले साइकिल से निकलना, लेकिन वो बुला के हमें ऊपर कर देते हैं। हम जाते हैं ऊपर, सीधा हमें रूम के अंदर लेके जाते हैं। वहां पे इतना शांत और सीरीन रूम है वो। वहां पे बहुत सारे ना बुद्धा की वो लगी हुई है डेस्क के साइड पे ना, और बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन है। और यहाँ पे ना एक बड़े ही जेंटलमैन से बंदे बैठे हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर नरेश त्रिपाठी। वो हमारी तरफ देखते हैं, मम्मी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मम्मा का नाम है ये संगत जी है ना, तो वो बोलते हैं विमल जी। संगत जी वो ऐसे बोलते हैं, पूरे ना, जो रूम की हवा है ना, कि मैं फिगरेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली ऐसा हुआ था, ऐसा एक्सपीरियंस है कि ना वो पूरी की पूरी जो रूम में एक एयर होती है ना, वो ना स्टैंड स्टिल हो जाती है। मैं ना एकदम से सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ऐसे कौन बोलता था, ऐसे कैसे होता था। उस टाइम पे ना इतना क्लिक नहीं करता, लेकिन ना ऐसे एक इतना सुकून मिल जाता है ना दिल को कि उसने सिर्फ विमल जी ही बोला होता है, अभी डॉक्टर नरेश सर ने कुछ बोला नहीं होता, सिर्फ विमल जी बोला होता है, और ऐसे दिल को सुकून मिल जाता है ना, कि ऐसा लगता है कि जो इतने दिनों से धक्के खा रहे थे और जितना गंदा गंदा था ना सब कुछ, वो अच्छा अच्छा हो। तो नरेश त्रेहान से वो मम्मी से बात करते हैं, और इतने प्यार से बात करते हैं ना कि मैं, मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर, हम तीनों गए थे वहां पे उनके ऑफिस में, और तीनों सुपर एंशियस स्टेट में गए थे। टांगे हिल रही हैं, जैसे वो होता है ना, ऐसे बैठे बैठे ये कर रहे हैं जो वेट कर रहे थे, क्योंकि इतना 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 मतलब ड्रास्टिक और ड्रामेटिक हो गई थी ना लाइफ। लाइक विद इन लाइक 10 डेज के अंदर सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। तो वहां जाते हैं और वो बात करते हैं, वो इतने प्यार से बात करता है ना। तो ना मेरे को गुरुजी की ना एक बात याद आती है। गुरुजी कहते थे ना कि डॉक्टर ना जे चंगा होवे ते रब दा रूप हुंदा है। ऑनेस्टली संगत जी, उस दिन ना नरेश त्रेहान के अंदर गुरुजी ने बैठ के वो बताया होता है कि मैं हूं यार, तू चिंता क्यों कर रहा है। लेकिन वो होता है ना, जब हम बड़े परेशान होते हैं ना, तो हम ब्लाइंड में खेल रहे होते हैं उसमें, हमें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता होता कि हमारी थॉट, हमारी भक्ति, हमारा प्यार, हमारा वो ये कहना कि मेरा भाई है, मेरे गुरुजी हैं, वो सब कहाँ वैनिश हो जाता है ना, पता नहीं लगता, क्योंकि तुम इतने स्ट्रेस के लूप में गुम जाते हो ना। यू आर लॉस्ट, यू नॉट इवन इनसाइड योरसेल्फ। यू आर सेइंग स्टफ बट यू आर नॉट यू। राइट, ऐसा वाला एक्सट्रीम स्ट्रेस। तो उससे बात करते हैं हम, तीनों के तीनों इतने खुश हो जाते हैं ना जब बाहर आते हैं, ऐसे लगता है कि सब चीजें ठीक हो। हुआ कुछ भी ठीक नहीं है, उसने सिर्फ बात करी है। कहता है विमल जी हम तो आपको ठीक करेंगे, ऐसे करके बोलता है नरेश तरह। तो हम उससे बात करते हैं, मैं उसको बड़ा थैंक यू करता हूँ, मैं उसको मक्खन मारता हूँ कि मैं जानता हूँ कि वो बटाला साइड से है, पंजाब से है, ये है वो है, पंजाबी में बात करते हैं हम सारे लोग, हंसते हैं, आ जाते हैं वहां से। अब लगता है कि लाइफ ना बिल्कुल ठीक हो। गुरु जी, उस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज नहीं होता संगत जी कि गुरुजी ने ये कहा था या नहीं कहा था, बस मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बात करके ना बड़ा अच्छा फीलिंग आई। तो हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि फिर आज ही एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि अब पता ही है यहाँ पर भी सेम रिजल्ट्स आए हैं।
ये तो होएगी होएगी, ओपन हार्ट बाईपास तो होनी होनी है, तो कर लेते हैं, है ना। तो हम एडमिशन ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। 1 दिसंबर 2023 की बात है ये। मम्मा की सर्जरी हो जाती है, बड़ा सारा नाम जपता हूँ, बड़ा सब कुछ करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि सब कुछ ना ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब गुरु जी सर्जरी होती है। सर्जरी के बारे में बड़ा सब कुछ पढ़ चुका हूँ, बड़ा सब कुछ देख चुका हूँ, लेकिन जिसके साथ होती है उसके अगर तुम बेटे होते हो या तुम वो बंदा खुद होते हो, तो तुम्हारी लाइफ ना कट हो जाती है संगत जी, बिलियन पीसेस के अंदर। 2 दिसंबर को मेरे को टाइम इसलिए याद है क्योंकि गुरुजी का टाइम था, तो इसलिए मेरे को टाइम याद है कि 1 दिसंबर को ना मेरे को कॉल आती है डॉक्टर से, वहाँ ओपीडी से, हाँ सॉरी, आईसीयू से कॉल आती है कि आ जाओ, आप अपनी मम्मा से मिल सकते हो। तो मुझे लगा मम्मा से मिल सकते हो मतलब मम्मा ठीक हो गए, 7 आवर्स का मम्मा की सर्जरी होती है, सब कुछ होता है, मेरे को लगा मम्मा ठीक हो गए, चलो कहानी खत्म होगी। मैं भाग के जाता हूँ आईसीयू के अंदर, आईसीयू में जाता हूँ, वहां जाके जो सीन देखता हूँ ना संगत जी, वो वो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें ऐसा लग सकता है कि जब मैं बॉडी छोड़ के जाऊंगा तो सबसे बुरा लगेगा। वो बुरा लगता है जब तुम अपनी मम्मा को ऐसे देखते हो ना, और वो वाली मम्मा जो एक वॉरियर प्रिंसेस है, जिसने अपनी लाइफ में और कुछ नहीं सिर्फ फाइट करी है, हर एक चीज को उसने कॉन्कर किया है। जब वो ऐसे करके लेटी होती है, मुंह में वेंटिलेटर घुसा होता है, सारी जगह पे जगुलर वेन्स में वो सब पाइप्स लगी होती हैं, सब जगह से उसका ब्लड निकल रहा है, सब जगह से उसका सब कुछ, वो तुम सामने खड़े हुए हो, वो होश में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तुम ये सारे सीन देख रहे हो, यू आर लिविंग दैट। मम्मा को तो जो पेन हो रहा है वो तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उनको क्या पेन हो रहा है। सारी जगह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंसेशंस हैं, लेग्स पे सारी जगह पे इंसेशंस हैं, यहाँ साइड आर्म में इंसेशंस हैं। प्रैक्टिकली ना मम्मा को कट ओपन किया हुआ है हर जगह से पॉसिबल। यहाँ पे वो लगा के ग्राइंड करके ना, वो करके कट करके उनकी पूरी ना यहाँ पे जो वो होती है ना ग्रेब्स, वो काटी हुई है, ये सब किया हुआ है, बड़ा सब कुछ किया हुआ है। एंड आई गॉट टू सी ऑल ऑफ दैट। मम्मा तो एक्सपीरियंस कर रहे थे एंड आई गॉट टू सी, लेकिन मैं खुद को स्पेशल समझता हूँ ना, क्योंकि मेरे को तो ये था कि 22 साल से गुज्जी हमेशा मेरे साथ है। संगत जी वो एक मोमेंट होता है जब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था जो ये हो रहा है ना इस टाइम पे। इसको तो मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में इमेजिन नहीं किया था। संगत जी ऑनेस्ट, वो मेरे भगवान है। वो कुछ बोला हुआ, कुछ किया हुआ तो इस दुनिया में आर्ग्यू कर सकते हो ना आप लोगों से, मैं इस दुनिया में आर्ग्यू कर सकता हूँ ना, लेकिन एक दिन तो उनके पास जाना है ना, और उनको जाके शक्ल दिखानी है और बताना है कि किस टाइम पे क्या सोच रहा था, और उसका आंसर उनको पहले से ही पता होना है ना। तो मैं हमेशा उनको हाजिर नाजिर मान के ये चीज बोलता हूँ कि उस दिन ना मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने तो कुछ सुना ही नहीं यार, गुरुजी ने तो कोई प्रेयर ही नहीं सुनी, गुरुजी ने तो कोई अरदास को माना ही नहीं। ये क्या हो गया यार, ये क्या कर दिया गुरुजी ने। इतना डिसअपॉइंट होता हूँ, इतना डिसअपॉइंट होता हूँ, आईसीयू में मम्मा से मिलता हूँ, बहुत सारा रोता हूँ, बहुत जोर जोर से रोता हूँ। कुछ ऐसा करते हैं मम्मा जिससे और रोना आता है, रोता हूँ, और ना मैं वहां से चला आता हूँ, घर चला जाता हूँ। उससे पहले तक मैं मम्मा के साथ ही था मेदांता में, लेकिन उस दिन मैं घर चला जाता हूँ बिकॉज कोई जगह थी नहीं वहां पर रुकने के लिए, और मम्मा ने आईसीयू में रहना था। घर जाके ना मम्मा अपने पापा और अपनी सिस्टर के साथ जाके बहुत रोता हूँ। डोडू का मतलब आंटी का, अनु आंटी का फोन आता है, उसमें बहुत रोता हूँ, हम सारे बहुत रोते हैं। बहुत डिसअपॉइंटिंग टाइम होता है। और ना मैं रात को सोने से पहले ना अपने पापा को और अपनी सिस्टर को ना ये बोल के सोता हूँ कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन जी, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मेरा एक छोटी से छोटी चीज भी ना उनको टेंशन होती थी, मुझे नहीं होती थी कोई टेंशन। ग्रीन कार्ड फाइल करना था 2007 में, 8 में, वो उन्होंने कर दिया। आके मेरे को ड्रीम्स में बोल रहे हैं कि तेरा 485 करता है मैं, तेरा ये करता है मैं। तो मेरे को ना किसी चीज की चिंता विंता नहीं होती थी, मेरे को ये होता था गुरुजी कर रहे हैं सारी चीजें, गुरुजी हैं बस, वो सारी टेंशन परेशानियां वही लेते हैं। पर इतनी बड़ी टेंशन और इतनी बड़ी परेशानी, उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा एक बारी। उन्होंने एक बारी ये भी नहीं किया कि मेरा बच्चा कहीं यार परेशान ना हो, इससे एक बारी आके बात ही कर लूं, चलो मम्मा के लिए कुछ नहीं करना, एक बारी गुरुजी मेरे सपने में आके मुझे यही बोल देते कि, राइट, ऐसे इशारा ही कर देते। गुरुजी ने कुछ किया ही नहीं,
बहुत डिसअपॉइंट हुआ संगत जी में। और ये डिसअपॉइंटमेंट के साथ में मैंने अपनी सिस्टर को और अपने पापा को ये चीज बोली, और बोल के मैं सो गया। सुबह उठता हूँ, सबसे पहले फोन उठाता हूँ तो देखता हूँ कि एक ना कोई सुनीला आंटी है, जो ना यहीं पे रहती हैं, यूएस में ही, वर्जीनिया की संगत में है। वो ऋषि भैया हैं जो वर्जीनिया की संगत को ना वो हेड करते हैं, नॉर्थन वर्जीनिया की एशबर्न से। तो ना वो आंटी से मेरी बात नहीं होती है, और इस पूरे एपिसोड के अंदर कोई बात नहीं हो रही थी उनको। यूएस मतलब इंडिया आने से पहले मैंने एक दिन कभी तो बताया था कि मैं जा रहा हूँ मम्मी के घुटने के लिए। वो फोन करती हैं, और मेरे को डबल माइंडेड हूँ कि फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं, इतना परेशान हूँ, इतना डिसअपॉइंटेड हूँ, क्यों करूँ ना ये। मतलब पता नहीं उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, पर ना मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ। फिर फोन में कहता हूँ चलो देखी जाएगी, कोई नहीं, आंटी से हाय। उठाता हूँ फोन, आंटी घबराई हुई है। आंटी ना बहुत लाइक जैसे सुपर एक्साइटेड स्टेट में होता है ना, एक वो स्टेट होती है ना जब हमें ऐसा लगता है कि जब भगवान जी से कनेक्शन हो गया, कि वी आर ट्रेम्बलिंग, वी आर शिवरिंग, और पसीने आ रहे होते हैं, और आवाज कांप रही होती है, आवाज के ना एक जो टोनल फ्रिक्वेंसी है ना वो चेंज हो जाती है। जब हमें ऐसा, जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं ना, रोना आता है, ये सब होता है, तो आंटी ना उस स्टेट में है। तो मुझे ना समझ नहीं आता ये क्या चक्कर है। मैंने कहा आंटी को शायद किसी ने बता दिया कि हार्ट सर्जरी का मम्मा का और ये सब, पर मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है। यूएस में तो ये किसी को पता ही नहीं होना चाहिए, ये तो सब अचानक से हुआ है, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रहा। मुझे लगा शायद मेरी आंटी ने बता दिया होगा, अनु आंटी ने, क्योंकि वो यहाँ पे थी उस टाइम। तो मैंने फोन उठाया, तो आंटी ऐसे वाली स्टेट में, और आंटी मेरे से बोलती हैं कि बच्चे देख, मैं तुझे कभी तंग नहीं करती। और वो आंटी ना इतनी प्यारी आंटी है ना, आप सब लोग एक बारी तो उनसे जरूर मिलना। जब वो बात करती है ना, ऐसे लगता है जैसे वो बुड्ढी माई का चाटा होता था ना, वो नरम नरम सा कॉटन कैंडी जिसे कहते हैं, राइट। वो कॉटन कैंडी जैसी बातें उनके मुंह से ना निकल के बाहर आती। आंटी बड़े प्यार से कहती है, बच्चे मेरे को पता है कि तेरा सुबह का टाइम हुआ है, मेरे को पता है कि तेरे सुबह के 6 बजे हुए हैं, मुझे पता है कि तू अपनी मम्मा की नी सर्जरी के लिए वहां गया हुआ है, और ये सब है, तू वहां पे होएगा, तू परेशान होएगा, ये सब होएगा। मैं आंटी को ना कुछ करेक्ट नहीं करता, मैं आंटी को कुछ बताता नहीं हूँ कि नी तो छोड़ो आंटी, उनका तो हार्ट ही खोल दिया पूरा। तो ना बताता नहीं है आंटी, ना ऐसे रोते रोते ना बोलती है मेरे को कि बच्चे मैं क्या करूं, मेरे को गुरुजी बहुत तंग कर रहे हैं। कहते कि मेरे को ना गुरुजी बहुत तंग कर रहे हैं बच्चे, मेरे से रुका ही नहीं जा रहा, नहीं तो मैं तेरे को कभी भी ऐसे फोन नहीं करती, और मैं तेरे को कभी ये नहीं बोलती कि गुरुजी मेरे को ये कह रहे हैं कि नितिन को बोल कि मेरे तो डिसअपॉइंट नहीं होएगा। है, मैं ये वाली बात सुनता हूँ संगत जी, मेरा ना सब कुछ हिल जाता है कि ये क्या है। रात को तो मैं यहाँ पे इंडिया में ये ट्रिप करके सोया हूँ कि गुरुजी में मैं, मेरे को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और ये सब है, और वहां पर सुनीला आंटी को जाके गुरुजी तंग कर रहे हैं कि तू नितिन को बोल फोन करके कि वो मेरे में डिसअपॉइंट नहीं होएगा, वो सिर्फ सिमरन करेगा। मैं हूं, मैं देख रहा हूँ सब। सही है ना, सही है ना अपने रॉकस्टार संगत जी। मतलब हमारी पकड़, हमारी नहीं बोलूंगा, हर एक सेंटेंस में ना मैं यूज करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत पावरफुल हो। आई वॉजन दैट मच, 22 ईयर्स के बाद भी ना मेरी पावर उतनी नहीं थी, मेरी पावर कम हो गई मम्मा को ऐसे देख के। मैंने उनको, उनके उनके ना होने और उनके मेरे सामने ना आने को ऐसे इंटरप्रेट कर लिया था कि ही डजंट लव मी एनी, पर ही लव्स मी वे टू मच। इतना सारा प्यार कि उन्होंने बोला भी नहीं कुछ, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं कि तू छोड़। कभी कभार सिचुएशन इतनी खराब होती है ना, तब हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तब तो सिर्फ हम वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं ना। संजय जी, गुरुजी वॉज डूइंग, गुरुजी ने एक सेकंड नहीं जाने दिया, सब कुछ संभाल लिया। वहां पे सुनीला आंटी को ये बता दिया कि नितिन को बोल के सिर्फ सिमरन करेगा, डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं। मैं, वो सुन के ना करोड़ों 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 गंगा जल का स्नान कर कर जो शांति मिल सकती होगी ना शायद संगत जी, आई आई गॉट दैट। इतना सुकून मिला, इतना रोना आया, इतना जोर से रोया मैं कि गुरु जी मैं हर बार डिसअपॉइंट करता हूँ आपको, आप कभी नहीं करते। हर बार मैं आपका हाथ पकड़ के ना, जैसे ही टाइम मुश्किल होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप साथ में, आप हमेशा हो, आप वन वे और दी अदर ना हमेशा बता देते हो कि आप हो। तो संगत जी जैसे मैं पहले कह रहा था ना, लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना चलता रहता है।
कभी कभार ना 20-25 साल बड़े कंफर्टेबल नहीं लगते, फिर 2-3 साल खराब आते हैं, कुछ होता है। द पॉइंट इज, अगर कुछ भी करके, अगर आज इस सत्संग से किसी भी एक रूह को ये हिम्मत मिले कि ना वो 20-25 साल मजे से जियो, लेकिन गुरु जी की चुन्नी कभी नहीं छोड़ो, गुरु जी का कनेक्शन कभी नहीं छोड़ो, एक उंगली से ना, बस ऐसे करके ना गुरु जी के साथ जुड़ के रहो। ट्रस्ट मी संगत जी, वो जो उन्होंने पिछले 2-3 महीने में दिखाया है ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी कोई चीज से कभी दगा नहीं दे, वो कभी ऐसा मुंह नहीं मोड़े। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब वो आपका बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एंड आई रियली होप, विश, प्रे, गुरु जी आज जो भी ये सत्संग सुन रहा हो ना, आप उसके साथ ना परमानेंटली कनेक्ट हो जाओ उसको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी। हाँ जी, हाँ जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। कोई कुछ कुछ सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ कुछ भी किसी ने कुछ भी पूछना हो तो प्लीज प्लीज डू। संगत जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन रेज योर हैंड। आई एम प्रीटी श्योर संगत जी, ये सबके साथ होता है ना कि लाइफ की जर्नी बड़ी ग्रेट चल रही होती है, एकदम से एक डिच आता है, और वो डिच इतना नीचे वाला होता है, गहरा होता है कि वहां पर रहकर ना हमें आसमान दिखना बंद हो जाता है। तो शायद ना उस टाइम पे ऐसा वाला फीलिंग आती है कि शायद हम अकेले हैं। पर ट्रस्ट मी इफ यू कैन, ट्रस्ट मी इफ यू विल, गुरु जी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, वो कुछ तो कर रहे हैं। आज मैंने क्या आंटी, आज क्या मैंने अब्रप्टली सत्संग खत्म कर दिया क्या? मेरे को ये था कि जो ये पिछले 2-3 महीने की जर्नी है ना, और जो गुरुजी कहते थे ना सारी चीजें कि ਵੱਡੇ मंदिर आया करो, बहुत अच्छा होता है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहना, मैं कभी किसी ਨੂੰ नहीं छाड़ता। जैसे शिव जी और पार्वती जी के वो रिलेशनशिप थी ना, कि इतने परफेक्ट भगवान की रिलेशनशिप के अंदर भी ना देयर वाज समथिंग। तो ऐसे ना हमारी लाइफ के अंदर मेरे को ये था कि आज ना किसी तरीके से मैं आपको ये बता पाऊं कि रिश्ता दुनिया के अंदर किसी के साथ भी हो, एक दिन ना वो खट्टा होता ही होता है, लेकिन जो उनके साथ होता है ना, वो हमेशा मीठा। वो कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी दगा नहीं देता, वो कभी धोखा नहीं देता, वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखता। आई रियली होप कि आप सब लोगों का हाथ पकड़ के रहें गुरु जी, इन्फिनिटी तक। जय गुरु जी।